वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में 5 IPPs से मुआहदे खत्म कर रहे हैं। दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। 5 IPPs ने मुआहदे पर बाहमी रजामंदी से नजरसानी की। बिजली सारिफिन को सालाना 60 अरब, मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खती रकम कमा चुके हैं। आर्मी चीफ की कोशिशें भी सर फहरिस्त हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुफीद मशवरे दिए। सबकी मजबूरी कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ। महंगाई अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली की कीमत में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, IPPs ने एतराफ़ किया कि वो अरबों रुपए कमा चुके हैं। सब ये बात समझ चुके हैं कि मौजूदा बिजली की कीमतें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। मिडल, लोअर मिडल और इंडस्ट्रीज पर बिजली की कीमतें बोझ बनी हुई हैं। इकोनॉमी की डिजिटाइजेशन ना करने पर हम पीछे रह जाएंगे। टैक्स फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गए। वज़ीर इत्तलाआत अतातुर्क की SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू बोले, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुआशी बेहतरी के समरात अवाम को मुंतकिल हो रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कीमत अदा की है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के बाइस शदीद मुतासिर है। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जितनी आगाही पैदा की जाए कम है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी फैसल बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। कहा, तवक्को है कि इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी वफ़द की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर खजाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। कहते हैं टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सेस का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी 7,000 अरब के करीब है। मुल्क में सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। स्टील सेक्टर में सिर्फ 50% टैक्स मिल रहा है। चाहते हैं टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तबकात को ऑन बोर्ड लिया जाए। हर तबके को मईशत में अपना रोल प्ले करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के MPAs और दीगर पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। एलामिया के मुताबिक सूबाई असम्बली और तमाम पार्टियों ने वज़ीर आला अली अमीन को जिरगा के इनेकाद के इख्तियारात दे दिए। वज़ीर आला ने कहा, जिरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे उनका ताल्लुक आम आवाम से हो या फोर्सेस से, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उम्मीद है हम दरपेश मसाइल का रास्ता निकाल लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का KP हाउस को डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस निमाक्सी, आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। ये अमल बाइस निदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया, CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस निमाक्सी, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक दुरुस्तगी कर लेते हैं। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं। सियासी हमदर्दियां बाद की बात, सबसे पहले पाकिस्तान।